हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल मैंने एक तस्वीर देखी अपने व्हाट्सएप पर, किसी ने शेयर की होगी। लोग आगे से आगे शेयर करते रहते हैं ना। वो तस्वीर है कि श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं और ये जो क्रिकेट खेलता है ना, दाढ़ी वाला लड़का, क्या नाम है उसका, उसके पांव धो रहा है। रामचंद्र के पैर धो रहा है विराट कोहली। चलो, अपनी श्रद्धा के मुताबिक किसी ने बना ली। और वैसे भी जब से अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति में मोदी साहब ने प्राण डाले हैं, तब से तो फ्री हो गया है ना सारा कुछ। जो चाहे अपनी सेल्फी करवा ले, जो चाहे अलग अलग पोज बनवा ले रामचंद्र के साथ, कोई रोक टोक थोड़ा है। और वैसे भी हिंदुइज्म में मैंने देखा है, हिंदू भाई अपने ही देवी देवताओं का मजाक सा उड़ाते रहते हैं। वैसे गलत बात है ये। हफ्ता के पहले की बात है, मैं उन्ना में जा रहा था तो एक भाई साहब 25 साल का लड़का होगा लगभग, शिवजी का उसने मेकअप किया हुआ था, शिवजी का गेटअप लगाया हुआ था। और हर एक दुकान के आगे, हर एक शख्स के आगे खड़ा होता और कहता कुछ दे दो। अपना कटोरा सा आगे कर देता, भीख मांगने वाला कटोरा होता ना इनके पास। मेरे सामने भी आया। मैं एक कपड़े की दुकान से निकल रहा था, कहने लगा दे दो कुछ, कर दो कृपा। मैंने कहा देख भाई, जिस महापुरुष का तूने ये गेटअप किया हुआ है उसको लोग शिवजी कहते हैं, लोग भगवान मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, लोग मानते हैं कि ये भगवान है, गॉड है। और लोग अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं उस देवता से। और तूने उसी देवता का गेटअप किया और भिक्षा मांग रहा है। या तू प्योर भिखारी बन जा, ये गेटअप उतार दे। अगर गेटअप पहना हुआ है तो शिवजी वाले गुण भी अपने अंदर भर ले। भीख मांगना शिवजी की फितरत नहीं है, तेरी हो सकती। वरदान देना तेरी फितरत नहीं हो सकती, शिवजी की हो सकती। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, विराट कोहली साहब पांव धो रहे हैं रामचंद्र के, यहां तक मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे इतराज तब हुआ जब मैंने फोटो को ध्यान से देखा कि फोटो में रामचंद्र के 3 पांव। अब 2 पांव वाले देवता तो मैंने बड़े देखे, ये पता नहीं एक नया अवतार लेकर आए हैं। श्रद्धा होनी अच्छी बात है, किसी की किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा हो सकती है और वो तवक्को करता है कि ये देवता मेरी मनोकामना पूरी करे। अच्छी बात है, परंतु श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये तस्वीर बनाई होगी 3 पांव वाले रामचंद्र की, उसने रामचंद्र की कोई विड़ाई नहीं कर दी, उपमा नहीं पड़ गई उसकी, कोई 4 चांद नहीं लगे श्री रामचंद्र के नाम। एक कलंक सा लग गया कि ओए तेरे भगवान के 3 पांव। हद है अंधेपन की, हद है मूर्खता। ऐसी मूर्खताएं हमारे हिंदुस्तान में आम होती रहती। कभी कोई देवता क्या जी, गणेश जी दूध पीते हैं,
भक्तों से। और अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते हैं कि मैं गणेश जी को दूध पिला के आया, उसी दिन पिया गणेश जी ने दूध, दोबारा कभी उनको भूख ही नहीं लगी। पत्थर की मूर्ति दूध पीती, पत्थर की मूर्ति की 3 टांगे, ये सब अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे। सुनने वाले देखने वाले ऐसी बातों को मूर्खता कहते हैं। किसी हिंदू की भावनाएं तो वहां तो हुई हो या ना हुई हो, और 3 टांगों वाले राम की तस्वीर देख के आई फेल्ट सैड, मेरे मन को चोट पहुंची। और हर एक सच्चे इंसान के मन को चोट पहुंचनी चाहिए कि ये बेवकूफ लोग किस तरह देवी देवताओं का अपमान करते हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये कि कल हिज हाइनेस मोदी साहब पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि इस बार 400 सीटें लूंगा। तो ले लो, किसने रोका है? तीसरी टर्म जब आएगी तो मैं 400 सीटें लूंगा। जब आपने निश्चय कर ही लिया है कि आपकी 400 450 सीटें आनी है, आपको पक्का यकीन है, तो इलेक्शन का पखंड ही क्यों करवाना है? आप तो पहले ही डिटरमिन कर चुके हैं कि ये 400 सीटें मेरी है। अगर आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं तो इसका मतलब कि पहले ही सौदेबाजी हो चुकी है कि यहाँ पर हमने जीतना ही है और तूने जितवाना है। इलेक्शन कमीशन जी महाराज, अगर चाहते हो कि कुछ बेनिफिट तुम्हें मिल जाए, जो उसी तरह जिस तरह राम मंदिर का फैसला करने वाले जज साहब को राज्यसभा की सीट मिल गई, इसी तरह का कोई फैसला फायदा चाहते हो तो लगे रहो हमारी सेवा में, नहीं तो हमारे पास कमी नहीं है, तेरे को हटा देंगे, किसी दूसरे को लगा देंगे। इस तरह के कच्चे बयान देकर मोदी साहब सोचते होंगे कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारा विश्वास कमजोर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर हमारा विश्वास कमजोर कर रहे हैं। आई बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आई बीइंग ए सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे बहुत परवाह है इस बात की कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान दुनिया का अग्रणी देश बने। पर जिस तरह के पॉलिसी पिछले 10 साल में यह गवर्नमेंट लेकर आई है, अग्रणी देश तो बनना बड़ी दूर की बात है। मुझे तो खतरा है कि हिंदुस्तान भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारा 4000 किलोमीटर रकबा चाइना दबा के बैठ गया और हमारे लीडर्स जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं हमें ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे, एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे। अगर सचमुच ही आप बहादुर हो तो लड़ना तो सेना ने है, लड़के अपनी जमीन वापस लो चाइना से। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा ले लेगा। छोड़ो ये धंधा, झोला उठाओ और चल दो। अगर देश के साथ प्यार है तो देश के साथ गद्दारी मत करो। देश के साथ गद्दारी करोगे तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।